अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमय जंगल माना जाता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यह पूरी दुनिया के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% उत्पादन करता है। इस विशाल वर्षावन में प्रकृति की अद्भुत जैव विविधता छिपी हुई है जो मानवता को बार बार हैरान कर देती है। यह जंगल लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और दक्षिण अमेरिका के 9 देशों ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक अपनी सीमाएं फैलाता है। अमेज़न में 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां, 3,000 मछलियों की प्रजातियां और लाखों की संख्या में कीड़े पाए जाते हैं। यह जंगल दुर्लभ और खतरनाक प्रजातियों जैसे एनाकोंडा, जगुआर और पिरान्हा मछलियों का घर है। एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप, यही पाया जाता है। पिरान्हा मछली, जो अपने खतरनाक स्वभाव के लिए जानी जाती है। बिजली पैदा करने वाली इलेक्ट्रिक ईल जैसी मछलियां भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही ये जंगल कई विषैले कीड़ों और बीमारियों का घर है। अमेज़न में 400 से अधिक स्वदेशी जनजातियां रहती हैं, जिनमें से कई जनजातियां आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं। इन जनजातियों का ज्ञान इस जंगल के हर पहलू पर गहरा है। अमेज़न कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने और जलवायु परिवर्तन को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते शहरीकरण, वनों की कटाई और खनन गतिविधियों के कारण अमेज़न का अस्तित्व खतरे में है। जंगल का निरंतर क्षरण पूरी पृथ्वी के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन सकता है। ये जंगल हमें प्रकृति के अद्भुत संतुलन को समझने और उसकी रक्षा करने का संदेश देता है। इसका संरक्षण न केवल धरती की जैव विविधता के लिए बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी बेहद जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे साल्वा अमेज़ोनिका भी कहा जाता है, न केवल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है बल्कि ये एक ऐसा चमत्कार है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनगिनत संसाधन प्रदान करता है। यह जंगल विज्ञान, इतिहास और रहस्य के कई अनसुलझे पहलुओं का केंद्र भी है। आइए इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। अमेज़न जंगल का निर्माण लाखों साल पहले हुआ, जब इस क्षेत्र में एक विशाल अंतर्देशीय समुद्र था। धीरे धीरे समुद्र सूख गया और वर्षावनों का निर्माण हुआ। यह जंगल मानव इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ 11,000 साल पहले से स्वदेशी जनजातियां निवास कर रही हैं। लगभग 400 स्वदेशी जनजातियां हैं। इनमें से कई जनजातियां आधुनिक दुनिया से बिल्कुल कटी हुई हैं और उनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर करता है। कई जनजातियां अपने शरीर को खास प्रकार के प्राकृतिक रंगों से रंगती हैं, जो न केवल सांस्कृतिक प्रतीक हैं बल्कि कीड़ों से बचाने में भी मदद करते हैं। जंगल में रहने वाली जनजातियां कई ऐसे औषधीय पौधों का इस्तेमाल करती हैं जिनके गुण आधुनिक चिकित्सा के लिए अभी भी रहस्य हैं। अमेज़न के घने जंगलों में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिकों को यह संकेत मिले हैं कि हजारों साल पहले यहाँ बड़ी और संगठित सभ्यताएं बसी थीं। यह जंगल पूरी पृथ्वी के जल चक्र को नियंत्रित करता है। अमेज़न नदी, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह नदी लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसमें 1,100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से कुछ बेहद विशाल हैं। अमेज़न नदी का पानी इतना गहरा और तेज है कि यह पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। इस क्षेत्र में पानी का मुख्य स्रोत है। अमेज़न के अंदर एक ऐसी नदी पाई जाती है जिसका पानी लगातार खौलता रहता है। इसे शानी तिम्पिश्का कहते हैं। वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से ये नहीं समझ पाए हैं कि इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है। यह जंगल हर साल अरबों लीटर पानी वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे वैश्विक वर्षा प्रभावित होती है। अमेज़न का वाष्पीकरण और घने पेड़ों की छाया पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। कई पौधे औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं और आधुनिक दवाइयों का 25% स्रोत इन्हीं पौधों से है। विषैले मेढक, जिनके शरीर का जहर कई शिकारी जानवरों को मार सकता है, दुनिया के सबसे बड़े तितलियों और मकड़ियों का घर है। चमकने वाले जुगनू और एंटीक फायर चींटियां, जो बेहद आक्रामक होती हैं। जंगल के अंदर घुसने वालों के लिए वहां की विषैली वनस्पतियां, जंगली जानवर और घातक बीमारियां मौत का कारण बन सकती हैं। आधुनिक दुनिया के संपर्क में आने से अमेज़न की जनजातियों का पारंपरिक जीवन खतरे में है। अमेज़न नदी के अंदर इतनी गहराई है कि इसमें न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह डूब सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेज़न के भीतर कई ऐसे जीव और पौधों की प्रजातियां हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। अमेज़न के कुछ हिस्से इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। जंगल में कई ऐसी झीलें हैं जहां अब तक इंसान का पहुंचना बेहद कठिन है। इनमें कई दुर्लभ मछलियां और जीव पाए जाते हैं। कैमन मगरमच्छ, ये खतरनाक शिकारी, अमेज़न नदी में पाया जाता है और इसे दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक माना जाता है। जगुआर अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी है। ये इतना ताकतवर है कि अपने शिकार की खोपड़ी तक को चीर सकता है। अमेज़न में कई ऐसे सूक्ष्म जीव और परजीवी पाए जाते हैं जो इंसान के शरीर में घुसकर खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अमेज़न नष्ट हो गया तो यह गैस वायुमंडल में फैल जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग में भारी वृद्धि होगी।
अमेज़न में पाए जाने वाले पौधों में से 70% का उपयोग कैंसर, HIV और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयों में किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक हमने केवल 1% पौधों और जीवों का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में अभी भी हजारों जीव और पौधों की प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन छिपे हो सकते हैं जो भविष्य में मानवता के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि पृथ्वी के लिए एक जीवित चमत्कार है। यह हमारे पर्यावरण, जीवन और भविष्य के लिए अनमोल धरोहर है। इसकी रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। अगर हमने इसे बचाने के लिए समय रहते कदम नहीं उठाए तो इसका नुकसान केवल अमेज़न तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों ने संरक्षण प्रयास शुरू किए हैं। पर्यावरणीय संस्थाएं वनों की कटाई रोकने, स्वदेशी जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट मानवता के लिए प्रकृति का एक अद्भुत तोहफा है। इसकी रक्षा करना न केवल पर्यावरण बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी जरूरी है। ये जंगल हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और अनमोल है। अमेज़न जंगल सिर्फ एक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये कई ऐसे रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है जिनके बारे में हम अब तक पूरी तरह से नहीं जानते। यह क्षेत्र न केवल वैज्ञानिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अद्वितीय है।